ऑडियो हुआ वायरल, बसना नगर पंचायत अध्यक्ष के निर्विरोध चुनाव की सच्चाई। महासमुंद बसना नगर पंचायत चुनाव निर्विरोध होने के बाद 1 6 मिनट 23 सेकेंड का ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में अध्यक्ष पद प्रत्याशी को निर्विरोध चुनाव जितवाने कैसे उपाध्यक्ष पद का सौदा हुआ और इसके अलावा बसना नगर पंचायत के 2 वार्ड 14-15 के पार्षद प्रत्याशी को निर्विरोध चुने जाने का सौदा किया गया है, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। ऑडियो रिकॉर्डिंग में साफ साफ सुनाई दे रहा है कि किस तरह अन्य राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों को पैसे, पावर और सत्ता के दम पर प्रलोभन देकर नगर पंचायत बसना अध्यक्ष पद पर निर्विरोध कब्जा कर लिया गया। हम आपको बता दें कि बसना नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में डॉक्टर खुशबू अग्रवाल को निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की खबर ने डॉक्टर खुशबू अग्रवाल को रातों रात पूरे प्रदेश में सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन इसकी हकीकत की काली सच्चाई आम जनता जानकर हैरान हो गई है। 6 मिनट 23 सेकंड के इस ऑडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है कि कोई डॉक्टर से दूसरी पार्टी की बात हो रही है। ऑडियो में यह बात स्पष्ट हो रहा है कि डॉक्टर खुशबू अग्रवाल को निर्विरोध अध्यक्ष बनाने के लिए नगर पंचायत बसना उपाध्यक्ष का पद सौगात में दिया जाएगा। इसके साथ साथ 2 वार्डों के पार्षद भी निर्विरोध जीत दिया जाएगा। मामले ने कांग्रेस पार्टी के नेता धनेंद्र साहू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना फर्क है, यह साफ जाहिर है। महासमुंद के बसना सहित प्रदेश के और कई स्थानों पर भाजपा ने सत्ता का बल दिखाकर लोगों को डरा धमकाकर कुर्सी हासिल की है। जनता पार्टी लगातार जो है प्रजातंत्र का गला घोंट रही है। हम लोगों ने अनेक उदाहरण अभी इस चुनाव में भी देखा है। धमतरी नगर निगम में गलत तरीके से मेयर का जो नामांकन है उनको निरस्त कर दिया गया। बसना हमारे इस महासमुंद जिले में भी सबसे बड़ा उदाहरण है कि कांग्रेस के और आप पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को चाहे धन का प्रलोभन दिए हों या चाहे किसी भी तरह से भय पैदा किए हों, ये जांच का विषय है। कांग्रेस पार्टी इसको गंभीरता से जांच भी कराएगी इसकी, और यह जो है पूरी तरह से एक इस प्रजातंत्र में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, जो प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है, जो अत्यंत निंदनीय है। प्रजातंत्र में जो आप अपने आप को सिद्धांतवादी पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी, अपने आप को बहुत ही वैचारिक पार्टी के रूप में प्रचारित करती है, और उनका एक कृत्य पूरे जनता के सामने में है कि किस तरह से आज प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर उन्हें भरोसा नहीं है। वो लोग आज खरीद फरोख्त करके डर भय दिखा करके, इसी तरह से अनेक उदाहरण प्रदेश में अनेकों जगह प्राप्त हुए हैं कि प्रत्याशियों को, कहीं यदि कोई महिला प्रत्याशी है, उनका यदि पति सरकारी कर्मचारी है। हेलो, नमस्ते सर। क्या हुआ सर? हमारा तो पूरा गड़बड़ हो गया सर। पूरे दोनों वार्ड तो निर्विरोध नहीं है सर। दोनों वार्ड से तो निर्विरोध नहीं आए सर हम लोग। कैसे, क्या गड़बड़ हो गया? कहाँ, सब तो पूरे वही चल रहा है कि नाम वापसी बीजेपी वाले फिर से स्टैंड कर लिए हैं 14-15 को कर, कैसे ही बोल रहे हैं सर। सबका तो सामने में डलवाए दोनों को बुला के। डलवाए लेकिन हुआ ही नहीं ना। आपका काम तो बन गया, हमारा काम बिगड़ गया सर। नहीं, मेरे सब काम सुमित कर रहा है। मैं इसमें कहीं भी इन्वॉल्व हूँ, जो भी बाकी जो था उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ एक ही चीज में, और आपके सामने बुला भी दिया, सब करवा दिया। क्या बोल रहे हैं पता नहीं मेरे को, पता करेंगे ना। तो सुमित भैया को लगा रही हूँ, सुमित भैया उठा नहीं रहे हैं, पर मैं तो पूरी खत्म हो गई ना। आप मतलब आप लोगों के, आप दोनों के ऊपर एकदम विश्वास कर ली, मैं आंख बंद करके विश्वास की हूँ सर। तो इतना बड़ा धोखा मिलेगा करके मैं इसकी उम्मीद नहीं थी मेरे को। नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। देखो दोनों हमारे प्रत्याशी आ गए थे, आपके सामने आए थे ये नहीं। अब आए थे पर क्या हुआ ये तो नहीं मालूम ना। मैं बार बार इसी चीज को मैं बोल रही थी कि एक बार मेरी तसल्ली करवा दो, एक बार मेरी तसल्ली करवा दो, लेकिन आप लोग क्या बोले कि हमारे ऊपर भरोसा रखो, हमारे ऊपर भरोसा रखो। नहीं, मैं तो मेरे को जैसा बता रहा हूँ, मेरे को तो जो चीज बोली गई है वो सब कि भैया आपको जाना है, तैयारी करना है, ये लाना है, वो लाना है, मैं तो उसी का काम किया हूँ ना। बाकी बातचीत सब उन्हीं की चल रही थी ना। अब तो मान लीजिए अगर चलो निरोध नहीं होगा, मान लो चुनाव होता भी है, तब तो हम किसी हाल में चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे, ऐसा माहौल हो गया।
पूरे मैं बसना में बदनाम हो चुके हैं हम लोग। नहीं पता करेंगे क्या बात पूरे है। बसना में बदनाम हो गए। बिकाऊ नेता का थप्पा लग गया सर हमारे ऊपर। करेंगे, मुझे एक्चुअली कोई जानकारी नहीं है। सुमित ने सामने तो लाया, लेकिन जब ऐसा कैसे हो गया, वो कांग्रेसी भी सामने आके करके गए आपके हम्म, सामने। हम्म। नहीं तो मैं कांग्रेस वाला अध्यक्ष के मेरे लिए को गाली दे रहा है दुनिया भर का बोल कि रहे, क्यों लेकिन बैठा है। नहीं तो हम लोग के क्या, अगर मान लो हम लोग का ये हो जाता तो ये बदनामी नहीं होती ना हमारे साथ। आज तो पूरे बसना में हम लोग बदनाम हो गए हैं। हम लोग यही भरोसा, बस हमारा ये एक ही चीज था कि हमको निर्विरोध 14 और 15 में आना है। हम्म। और आप मेरे को वादा भी किए कि जैसे खुशबू मेरी बहू है, तू मेरी बहू है, तेरे को मैं हाँ, उपाध्यक्ष बनाऊंगा। ये कमिटमेंट भी आप किए, मैं हाँ। उसके लिए भी हूँ। लेकिन अब तो यही सुनाई में आ रहा है कि 14-15 निर्विरोध नहीं है, और अब पार्टी वाले फिर उनको स्टैंड कर दिए हैं, ये सुनाई में आ रहा है सर। मेरे आपके मेरा तो सामने है, पूरा मेरे को कर, इसके बारे में मेरा तो पूरा फ्यूचर बर्बाद हो गया। मेरे कोई इसके बारे में जानकारी बहन बिल्कुल भी नहीं। मैं तो जैसे जैसे बोलते ही करते कि आप जान रहे हैं, मेरा लक्ष्य तो कोई भी नहीं था। मैं तो अपने लिए ही बात कर रहा था पूरे टाइम। नहीं तो और ये है। नहीं तो अब नहीं तो आपके साथ बैठक भी हुई तो हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि 14-15 निरोध आना चाहिए। हमारा यही था, इसी बात की कमिटमेंट हुई थी और हम लोग राजी हुए थे। और अगर मान लिया आज यही चीज नहीं होता है तो हम तो कहीं की नहीं रहे। अब अगर मान लीजिए चुनाव होता भी है तो हम किसी हाल में नहीं जीत पाएंगे, कि कौन विश्वास करेगा हमारा। हम्म। विश्वास तो कोई नहीं कर सकता ना। क्यों गड़बड़ तो होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से भी। क्यों गड़बड़? तो देखो, उसकी भारती की घरवाली भी आई थी, और वो भी आया था लड़का। जो वहाँ का लड़का है। वही वही तो समझ में नहीं आ रहा है। सब मतलब साथ में आए थे और आपके फिर ऐसे कैसे गड़बड़ हुआ, यही आपके तो हमारी सामने समझ आवेदन की दिए बाहर हैं है ना। सब लोग। मैं तो देखा हूँ सब दोनों को आते हुए, उसको जौहरी को भी बुला के आपके सामने आवेदन दिलाया हूँ। वही तो मैं भी बोल रही हूँ। हम्म, हम्म, होना तो नहीं चाहिए। देखिए सर क्या होता है। हम्म, डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ। क्या हो गया डॉक्टर साहब? दोनों वापसी लिए हैं, बोलते फिर बोलते दोनों स्टैंड हैं। पर तुम्हारे सामने तो गए हैं भैया मेरे। नहीं नहीं है तो बताओ। मेरे को तो कोई जानकारी नहीं है। ये देखो, मेरे को सिर्फ एक ही चीज के लिए बोला गया था, वो मैं किया हूँ। समझ गए? नहीं बाकी आपकी वापसी वापसी लेने के लिए तो राकेश भारती की औरत भी आई थी, राजू भी आया था वहीं पर। हाँ, हाँ। तो वापसी भी आपके अंदर से सामने लिए हैं वो अपने सबके जौहरी को साथ। तुमको तन्नी से हाथ पे जोड़ के कराया, तो मेरे ऊपर चिल्ला रहा है तन्नी दुनिया भर का। नहीं तन्नी भी तो ये बोल रहा है कि अमरीन का नाम वापसी हो गया है, बोलता है 15 में। यार, मैं तुम्हारा नाम अध्यक्ष लिख के हो ना वापसी आप। हाँ अध्यक्ष के लिए किए हैं। 15 नंबर में तो हमको निरोध और 14 में निरोध लाएंगे बोले ना। तो राकेश भारती और राजू वापसी लिए। हाँ। वो मैं सुना हूँ तन्नी बोल रहे हैं कि अमरीन का नाम वापसी हुआ है, राकेश भारती निरोध आया है। अरे यार, आपके सामने सब चीज हुआ है भाई। सब चेहरे आपके सामने आए हैं, आवेदन आए हैं। नहीं सुमित भी फोन उठा रहे नहीं है, लगा रहा हूँ तो। सुबह से बात करना ना, ये सब चीज तो वही हाँ नहीं करवाया था। उठा ही रहा नहीं है फोन, पर हूँ लगा रहा हूँ तो। मेरे को जो चीज ऑर्डर था वो ऑर्डर में किया भाई। बाकी बोले वहां मैं देखूंगा अंकल। फिर भी मेरे को लगा, बोला मैं एक पैसे तो जाऊंगा ही नहीं। बोले नहीं, चलो आपको आज के टाइम में चलना पड़ेगा। नहीं वहां पर अपन यही बोले थे कि दोनों वार्ड का निरोध आना चाहिए और उपाध्यक्ष अपने को बनना चाहिए। तो चलो निरोध आएगा, उपाध्यक्ष क्या बोले पार्टी। तो फिर वहाँ तहसील ऑफिस में भी समझ अमरीन जब रोने लगी तो आप लोग चलो बोले। जैसे। हाँ, हाँ। अपने को एक पैसे का भी ये पता नहीं है कि 15 नंबर में 14 में बीजेपी को फिर से स्टैंड कर रहे हैं करके। नहीं, मुझे नहीं मालूम भाई। आपके सामने तो किए। हाँ आप मेरे को सुबह सुबह बोलो, मेरे को जानकारी नहीं। देखो ना सुमित से अगर बात करें बताना डर साहब। हाँ। अगर फोन तो उठा रहे नहीं, वो उठाएगा तो। उठाया, अभी तो सोया होगा वो मेरे ख्याल है। हाँ नहीं जैसे आपका उठाएगा तो बात कर कंफर्म तो कम से कम हो जाए हम लोग क्या है करके। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। ठीक है डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ।